मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और हम लोग मिल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल आरटी एकेडमी पे। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों के लिए, दोनों में ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। आगे मान के चलिए इस समय क्लास 11th का जो सबसे स्टैंडर्ड टॉपिक होता है, जो बच्चों को बड़ा अच्छा भी लगेगा कुछ टाइम के बाद, बेसिक उसका टेंशन थोड़ा बहुत नॉमिनल फेज हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा होता है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, उसी को आज से बोल दिया जाएगा स्ट्रेट लाइन। उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे, होती क्या है स्ट्रेट लाइन, या बेसिक उसका जो कॉन्सेप्ट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोलिनियरिटी, सेक्शन फार्मूला, छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बस आपको करना क्या है, हमारे साथ लगातार जुड़े रहना है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। आज बारी है लेक्चर नंबर 1 की। लेक्चर नंबर 1 में जितना भी हो सकता है हम लोग मैक्सिमम उसको आज कंटेन करेंगे। तो चलिए आज इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ रहा है, देखिए आपने हेडिंग में ही देख लिया सेक्शन फार्मूला। तो देखते हैं सेक्शन फार्मूला है क्या। अच्छा, सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये 3 पार्ट्स हैं। इनको लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे और इनके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को भी हम लोग सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में जो फर्स्ट पार्ट आएगा हमारे लिए वो आएगा इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन जैसे कि पॉइंट है x1, y1 और इस साइड पॉइंट है x2, y2 और एक पॉइंट P है x, y और इस केस में जो रेशियो गिवन है आपको m रेशियो n गिवन। अगर इससे मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, mx2 nx1 m प्लस, जैसे x की वैल्यू आ गई, ऐसे ही आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या आएगी, m y2 प्लस n y1 4 अपॉन m प्लस n। ये उल्टा पुल्टा चलेगा, मतलब इसका इस साइड मल्टीप्लाई, इसका इस साइड मल्टीप्लाई। ये क्लास 10th में भी हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला पढ़ा रखा था और ये वैसा ही बिल्कुल फार्मूला है। आज की जो क्लास है बिल्कुल बेसिक है, स्टार्टिंग से लेकर के चलेंगे धीरे धीरे इसमें सब कुछ। तो ये हमारा आ गया इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन के बाद आता है मिड पॉइंट। जैसे मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट है x1, y1 और एक पॉइंट है आपके पास x2, y2। यहाँ पर एक मिड पॉइंट है P, x, y। तो अगर आपको निकालना है तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर x1 प्लस x2 बाई 2 और y की वैल्यू इस केस में आ जाएगी y1 प्लस y2 होल। अच्छा, आपको ये ध्यान देना है कि एक तरीके से देखा जाए तो जो मिड पॉइंट भी हमारा वो इंटरनल डिवीजन का ही पार्ट है। बस केवल आपको ये ध्यान देना है कि जो रेशियो होगा m रेशियो n के प्लेस पे हो जाएगा आपका 1:1। इसके बाद लास्ट में आएगा आपका एक एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि पॉइंट है x1, y1, एक पॉइंट ये है आपका x2, y2 और एक पॉइंट P है x, y। ये x1, y1, ये x2, y2, वो x, y। और रेशियो अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो वो ले रहा हूँ मैं m रेशियो n, जो कि होगा आपका x की वैल्यू हो जाएगी mx2 माइनस
nx1 होल अपॉन m माइनस n, y की वैल्यू हो जाएगी my2 माइनस ny1 होल अपॉन m माइनस। इस तरीके से हमारा काम इंटरनल डिवीजन, मिड पॉइंट और ये एक्सटर्नल डिवीजन के हम लोगों ने देखा। अच्छा, इसके बाद आता है डिस्टेंस फार्मूला। ये आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ रखा है, लेकिन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला ये हो जाएगा हमारे लिए फार्मूला, जैसे 2 पॉइंट हैं x1 y1 और x2 y2। यहाँ पे जो डिस्टेंस फार्मूला बनेगा जाकर के वो आपका बनेगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला। अच्छा, अगर आप चाहें तो x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप a माइनस b का होल स्क्वायर करें या b माइनस a का होल स्क्वायर करें, दोनों एक ही बात है। तो डिस्टेंस फार्मूला जो आपने देख लिया, एट द एंड हम लोग ये देख लेते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, जैसे आपको किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स गिवन है x1, y1, x2, y2, x3, y3। तो इस केस में जो एरिया निकल करके आएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा एरिया आ चुका है। मतलब अगर आपको किसी भी ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स गिवन है तो आप उस केस में कैसे एरिया फाइंड करेंगे, वो ये फॉर्मूला है। अच्छा, इसके लिए एक और भी होता है डिटरमिनेंट मेथड, उसका भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन वो आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं इसलिए उसको अभी हम लोग स्किप करते हैं। वैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट, उसके मेथड से भी हम लोग डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब 12th में आएंगे। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए आज देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द रेशियो। आपको यहाँ पर रेशियो की बात करी जा रही है, यानी कि इंटरनल या एक्सटर्नल डिवीजन कहीं ना कहीं आएगा इसमें। इन विच लाइन डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। जैसे फिगर देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है फिगर। अगर आप स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हो या सर्कल है, एलिप्स है, पैराबोला, मैं किसी भी पार्ट की बात कर रहा हूँ, कोनिक भी, फिगर मैंडेटरी रहता है। अगर आप फिगर बनाएंगे तो आप चीजों को अज्यूम कर पाएंगे या सामने वाले को दिखा पाएंगे, जो एग्जामिनर होगा, कि आप क्या समझा रहे हैं। सॉल्विंग तो आप कर ही लेंगे बाद में, कई बार ऐसा होता है, लेकिन जो फिगर होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे कहा गया कि 2 पॉइंट है हमारे पास, 1,3 एंड 2,7। और एक लाइन गिवन है, लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन गिवन है आपको 3x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो हमसे कहा जा रहा है कि जो लाइन है इन दो पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, या मान लीजिए जिस रेशियो में डिवाइड कर रही है वो रेशियो क्या होगा, तो हम उसके इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए, जब भी कभी रेशियो निकालने की बात कही जाए तो आप उस केस में जो रेशियो लेट करेंगे वो होगा हमेशा k/1। तो इस केस में जो रेशियो हम लोग कंसीडर करेंगे दैट इज k/1। कभी भी हम रेशियो n नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर इंटरनल डिवीजन है कि एक्सटर्नल डिवीजन, वो k की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। इफ द वैल्यू ऑफ k इज पॉजिटिव तो इसका मतलब ये हो जाए कि इंटरनल डिवीजन है, और k की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि वो एक्सटर्नल डिवीजन है। अब जैसे यहाँ पर ये दिया गया है, तो अगर हम लोग चलिए कि पॉइंट निकालें तो पॉइंट क्या आएगा, 2k 1 अपॉन में k+1 k into 7 1 into 3 whole upon k+1। और ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट लाई ऑन लाइन, दिस पॉइंट
लाई ऑन लाइन। ये जो पॉइंट है ये इस लाइन में लाई कर रहा है, तो अगर पॉइंट किसी लाइन में लाई कर रहा है इसका मतलब ये कि पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, सेटिस्फाई का मतलब क्या है? सेटिस्फाई का मतलब इतना है बस कि आपको उस वैल्यू को x और y के प्लेस में पुट कर देना। चलिए मैं x y के प्लेस में वैल्यू को पुट कर देते हैं। 3 into 2k plus 1 whole upon k plus 1 plus y 7k plus 3 whole upon k plus 1 minus 9 equal to 0। यहाँ पर ऐसा ले लेते हैं 6k plus 3 7k plus 3 whole upon k plus 1 equal to 9। तो 6 is 13k plus 6 equal to 9k plus 9। तो ये आ जाएगा 4k equal to 3। तो k की जो वैल्यू हमारी निकल करके आएगी that is 3/4, यानी कि जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा 3:4। ये इंपॉर्टेंट है। और पॉजिटिव आने का मतलब है कि इंटरनल डिवीजन। पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि डिवीजन कैसा रहा होगा? इंटरनल डिवीजन रहा होगा। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, if the two vertices of an equilateral triangle are this and this, find the third vertex। अच्छा, इसको कई तरीके से निकाल सकते हैं। आप सिंपल मेथड भी है, अगर आप चाहे तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का यूज करके इसको बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम पहले तो सिंपल तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे इसको। इसके लिए फिगर बना लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई हमारी। एक पॉइंट गिवन हम लोगों को 0,0, एक पॉइंट गिवन है 0,2√3 इस प्लेस। तो डेफिनेटली हम लोग का थर्ड पॉइंट या तो इस पोजीशन पे होगा, पहली चीज। हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक पॉइंट आप इस पोजीशन पे भी ले सकते हैं। दोनों बातें हो सकती हैं, इस साइड में हो सकता है, इस साइड हो सकता है, क्योंकि वर्टेक्स और साइड में इतना रिलेशन है कि वर्टेक्स तो नेगेटिव हो सकता है, साइड नेगेटिव नहीं होगी। तो लेंथ तो इस साइड पे आप ले सकते हैं ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वर्टेक्स आ सकते हैं। तो मैंने कहा लेट थर्ड वर्टेक्स है 0,0, लेट थर्ड वर्टेक्स 0,0। जो थर्ड वर्टेक्स है हमारा वो क्या है? 0,0। अब आते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करें? जीरो कॉमा जीरो ए कॉमा बी, यहाँ थर्ड वर्टेक्स ये हमें फाइंड करना है। तो एक हो गया हमारे 0,0, एक आ गया 0,2√3 और एक वर्टेक्स आ गया हमारा a, b। मैंने नेम लिख दिया A, B, C। पहले हम लोग बात करते हैं AB की। AB की लेंथ आएगी हमारी 0 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 2√3 का स्क्वायर। तो 0 प्लस 4 × 3 12, दैट इज इक्वल टू 2√3। AC कितना हो जाएगा? AC हो जाएगा √a - 0 का स्क्वायर प्लस b - 0 का स्क्वायर, √a² प्लस b²। एट द एंड BC भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो BC के केस में आएगा a - 0 का स्क्वायर b - 2√3 का स्क्वायर, यानी कि तीनों लेंथ इक्वल हो जाएंगे। तो तीनों लेंथ हम लोग इक्वल कर लेते हैं।
चलिए तीनों लेंथ जब हम इक्वल करेंगे तो 2√3 इक्वल टू आ जाएगा √a² प्लस b² इक्वल रूट ऑफ a² प्लस b माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दीजिए 12 a² प्लस b² इक्वल a² प्लस 12 प्लस b² माइनस 4√3b। ये आ चुका है। अब जैसे अगर हम फर्स्ट और a² प्लस b² की वैल्यू देखिए अपने पास है, अब मैं इसको और इसको इक्वल कर रहा हूँ। a² प्लस b² प्लस 12 इक्वल टू आ जाएगा 4√3b। इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमको गिवन है 12 है, तो 12 प्लस 12 इक्वल टू 4√3b। 24 इक्वल टू 4√3, ये आ जाएगा 6। तो इस केस में b की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2√3। ये हमारी b की वैल्यू आ चुकी है। जब b की वैल्यू आ गई है तो अब a की वैल्यू तो ऑलरेडी से निकाल सकते हैं, तो चलिए हम पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू हमारी क्या आएगी, अगर आप इस केस को एनालाइज करें b की वैल्यू को, ये प्लस माइनस क्या हम लोग ले सकते हैं, ये एक बार चेक कर लेते हैं। 0,0 a, b, और इसको अगर हम लोगों ने फाइंड आउट किया तो b की वैल्यू हमारी आ रही है 2√3। जरा इस केस हम लोग यहाँ पुट कर लेते हैं b की वैल्यू, तो a की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि 0, माइनस का √3 आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। एक बार हम लोग इसको स्टार्टिंग से देख लेते हैं। देखिए a भी निकाला तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर, 0 माइनस 2√3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 12 हमारा। ठीक है, तो 12 की जो वैल्यू आएगी आउटसाइड हमारी वो आ जाएगी 2√3। फिर हम लोगों ने निकाला ac, ये पार्ट है a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का स्क्वायर, a² प्लस b²। अच्छा bc की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करी तो a माइनस 0 का स्क्वायर, b माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। ये तीनों ही लेंथ इक्वल होंगी, तीनों लेंथ को हम लोगों ने इक्वल कर लिया। अगर तीनों लेंथ अगर हमारी इक्वल है तो इसके इसका मतलब ये हो गया कि जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा 4 × 3 12, ये पार्ट आएगा a² प्लस b²। इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं, a², इसका स्क्वायर करेंगे तो b², और जब 2√3 का आप स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 4 × 3 यानी कि 12, और माइनस का 2a भी आ जाएगा, तो 2 × b × 2√3। तो मैंने किया क्या, मैंने इस पार्ट को, ये जो वैल्यू थी, इस वैल्यू को मैंने इस 12 के इक्वल कर लिया है। तो a² प्लस b² प्लस 12, एक ऑलरेडी 12 है प्लस, यहां पर थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। एक 12 हम लोगों ने छोड़ दिया था, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से b की वैल्यू आएगी 12/4√3। ये ओवरऑल आपको मिलेगा √3 b की वैल्यू। b की वैल्यू √3 पुट कर दें तो 12 प्लस a² प्लस 3, a² की वैल्यू हमारी आ जाएगी 9, जो कि बनेगी जगह के प्लस माइनस 3। तो वर्टेक्स हमको मिलेंगे 3, और 3, -2। चलो कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इसमें कैलकुलेशन करने में, बाकी क्वेश्चन बहुत ही डिस्टेंस फॉर्मूले के यूज से हम लोगों ने बड़ी आराम से इसको सॉल्व कर लिया है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस, एरिया इज 15 स्क्वायर यूनिट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो यहां पे सबसे पहले तो आप ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। वर्टेक्स गिवन है 1, k, 4, -3, और लास्ट में है -9, 7। एरिया गिवन है 15, दैट इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, यहाँ पे हम लोग मॉड लगाएंगे क्योंकि जो एरिया है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, तो एरिया का जो फॉर्मूला है उसमें आप मैग्नीट्यूड अप्लाई करेंगे। x1 y2 - y3 प्लस x2 y2 - y3 प्लस -9 k -3 यानी कि प्लस का 3 आ जाएगा, होल मॉड। ये आ जाएगा 30 माइनस का 10 प्लस का 28 माइनस का 4k माइनस का 9k माइनस का 27, 30 इक्वल
28 माइनस 27 ये आ जाएगा 1, माइनस का 9 आएगा आपके पास, माइनस 13k। अच्छा जब भी मॉड हटा है तो क्या आता है, प्लस माइनस आएगा, तो ये तो ओवरऑल प्लस हो ही जाएगा। प्लस माइनस 30 इक्वल 9 प्लस 13k। यहाँ से लोग 2 केस लेंगे, एक केस आ जाएगा हमारा प्लस का ले लीजिए जरा, तो 30 इक्वल टू आ जाएगा 9 प्लस 13k, तो 13k की वैल्यू आ जाएगी 21, तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारी 21/13। एक केस तो हमारे आंसर पे ये आ चुका है, k की वैल्यू एक। अच्छा एक वैल्यू हमारी और आएगी जो कि माइनस से आएगी, माइनस साइन हम लोग एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं, तो माइनस 30 इक्वल 9 प्लस 13k, तो माइनस 39 इक्वल 13k, तो k की वैल्यू आपको यहां से देखने को मिल जाएगी -3। वो प्लस आ गया, माइनस के वजह से आ गया। तो मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे हम लोग किस तरीके से वर्टेक्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ट्रायंगल है, इसका मिड पॉइंट गिवन है, तो आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर एक ट्रिक सीखेंगे, हम लोग बहुत डायरेक्ट नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है मिड पॉइंट से, तो डायरेक्ट आप कैसे यूज कर सकते हैं वो देखिएगा। सबसे पहले तो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे हम लोग। आपको ट्रायंगल के वर्टेक्स गिवन है मिड पॉइंट के ए बी सी, और यहां पे इस केस में आपको गिवन है मिड पॉइंट गिवन है 1/2, सेकंड है 0,-1, थर्ड आपको गिवन है 2,-1। ये पार्ट, ये 3 पार्ट्स हमारे हैं मिड पॉइंट के। आपको वर्टेक्स से निकालना है, तो वर्टेक्स निकालने के लिए इसमें आप क्या करें, जैसे मान लीजिए आपको एक कोऑर्डिनेट चाहिए, तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म कैसे कर सकते हैं, जो आपको इधर उधर की साइड दिख रही ना, फ्रंट साइड ये, तो अगल बगल जो साइड है आपकी एडजेसेंट वाली, आप उसमें क्या करें, उनको ऐड कर दें, फ्रंट वाले को माइनस कर दें, तो 1 + 2 3 - 0 यानी कि 3, 2 माइनस का 1 यानी कि 1, सामने वाले को माइनस करना है यानी कि आ जाएगा 1। जैसे हम b की बात करें, तो जो एडजेसेंट है अगल बगल, तो 1 + 0, फ्रंट वाले को माइनस करना है 2, तो 1 - 2 यानी कि -1 आ जाएगा, -1 प्लस का 2 यानी कि 1, सामने वाले को माइनस करेंगे, ऑलरेडी माइनस है, प्लस का हो जाएगा। c की बात करें, 0 + 2 2 -1 यानी कि 1, -1 -2, सामने वाले को और माइनस करेंगे तो माइनस का 4। तो ये हमारे ओवरऑल वर्टेक्स आ गए। हाँ अगर आपके पास एक और भी मेथड, आप वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट ले लें x1, y1, x2, y2, x3, y3, फिर हम मिड पॉइंट अप्लाई करेंगे, x1 + x2 की वैल्यू ये होगी, x2 + x3 की वैल्यू, x3 + x1 की वैल्यू, तो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत टाइम लगता है। तो आप इस चीज को याद रखें और अप्लाई करें, आपको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In what ratio is the line joining the point divided by the y-axis? देखिए y-axis अगर डिवाइड हो रहा है तो डेफिनेटली उस पॉइंट पे x की वैल्यू 0 हो रही होगी, तो उस x की वैल्यू को जो 0 हो रही है उसी का यूज करके हम लोग रेशियो यहाँ पे फाइंड करेंगे। ये मैंने बना दी y-axis, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जब बताया है कि जब ये रेशियो की बात करेंगे तो आपको उस केस में k/1 लेना होगा। तो पॉइंट आपको क्या गिवन है, 3,4 -2,1, तो यहां पर मैं रेशियो लेने जा रहा हूं k/1। तो इस प्लेस के पॉइंट हम लोग निकाल लेते हैं। पॉइंट क्या आएंगे देखिए, k × 2 माइनस का 2k, 1 × 3 होल अपॉन k + 1, k × 1 k, 1 × 4 4, होल अपॉन k + 1। ये पॉइंट आ गया, डिवाइडेड बाय द y एक्सिस है,
x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 0। तो x वाला जो पार्ट है हमारा ये, इसको हमें 0 कर देना है, यानी कि -2k + 3 होल अपॉन k + 1 इक्वल टू 0, ये 0 में आ जाएगा। तो -2k + 3 इक्वल टू 0, तो 2k की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3, k की वैल्यू आ जाएगी 3/2। यहाँ पर जो रेशियो निकल करके आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 3:2। ये हमारे लिए एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्लोप एंड इंक्लिनेशन, ये एक नया पार्ट है बिल्कुल, इसको भी देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। जैसे बेटा ये कोई लाइन गिवन है आपको, ये लाइन है। अच्छा स्लोप और इंक्लिनेशन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि जो एंगल है ये थीटा, एंगल इज कॉल्ड इंक्लिनेशन, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं इंक्लिनेशन। और जो इंक्लिनेशन है ये हम लोग ऑलवेज कंसीडर करेंगे फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अच्छा यहाँ पे बात करें हम लोग स्लोप की। स्लोप क्या होगा? स्लोप हम लोग 3 मेथड से होगा हमारे पास इसके। तो सबसे पहला बात तो ये है कि जो स्लोप है m, स्लोप या ग्रेडियंट, आप इसको ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं। इसको m से रिप्रेजेंट करेंगे और m इक्वल टू आता है निकल करके हमारा tan थीटा। m इक्वल टू क्या निकल करके आएगा? tan थीटा। और एक फॉर्मूला और होता है वो मैं वो भी लिख दूंगा। तो m इक्वल टू हो जाएगा, ये तब यूज करते हैं जब आपको 2 पॉइंट x1 y1 और x2 y2 गिवन होते हैं। क्या होगा? m इक्वल टू हो जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। किसी पॉइंट का स्लोप आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। चलिए हम इसे कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। आपको 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट्स का आपको स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे ये आपको देखना है। जैसे एक फर्स्ट पॉइंट है -3,5 और एक पॉइंट है -3,-4 और ये पॉइंट आपके लिए काम कर रहा है किस चीज का? x1, y1 का, और ये पॉइंट है आपके लिए x2, y2 का। अच्छा निकालना क्या है यहाँ पे? स्लोप। तो स्लोप की अगर हम बात करें m, तो m हमारे लिए हो जाएगा यहाँ पर y2 - y1 4 अपॉन x2 - x1। तो y2 की वैल्यू हमारी क्या है? -4, y1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू क्या है? -3, x1 की वैल्यू क्या है? -3। तो आप एक चीज देखिए, -9 अपॉन -3 + 3 आ रहा है, अपॉन में 0 आ रहा है, यानी ओवरऑल हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि स्लोप इस केस में आ रहा है इनफाइनाइट। अच्छा इनफाइनाइट का मतलब एक तरीके से मैं आपको बता दूं, एंगल रहा होगा 90 डिग्री। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इंक्लिनेशन की जरा थोड़ी सी, यानी कि जो लाइन है आपकी पैरेलल टू y एक्सिस रही होगी, क्योंकि स्लोप इसी केस में 90 होगा, केवल पैरेलल टू y एक्सिस लाइन रही होगी। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिटरमाइन x की वैल्यू फाइंड करनी है। स्लोप की वैल्यू जो हमें गिवन है वो 2 गिवन है और पॉइंट्स आपको ये गिवन है 2,5 एंड x,3 आर द 2 पॉइंट्स। तो इस केस का यूज करके आपको स्लोप फाइंड करना है। तो देखिए m की वैल्यू 2 हो गई हमारी तो पहले ही ऑलरेडी, और पॉइंट गिवन है 2,5 एंड x,3। तो स्लोप आएगा हमारे लिए 3 - 5 x माइनस, स्लोप की वैल्यू है 2, 3 - 5 अपॉन x - 2, तो 2x - 4 इक्वल टू आ जाएगा -2।
तो 2x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 और x की वैल्यू आ जाएगी 1। एट लास्ट हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे और आज के सेशन को हम लोग फिनिश करेंगे इसी क्वेश्चन के साथ। बेस्ट क्वेश्चन है, एक रे ऑफ लाइट है, पास हो रही है 1,2 से, रिफ्लेक्ट हो रही है x एक्सिस पे किसी एक पॉइंट से, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो 5,3 से पास हो रही है फिर से। तो आपको बताना है कि एक एक कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो चलिए हम इसको पहले फिगर ड्रॉ करते हैं इसका। ये लाइन आपकी आई पॉइंट ए, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये चली गई। यहां पर आपको पॉइंट गिवन है 1,2 और यहां पर एक पॉइंट गिवन है आपको 5,3। तो थोड़ा सा फिजिक्स का यूज है इसमें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा ये तो पता है ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज कर लेते हैं। ये हमारे लिए पार्ट कर रहा है नॉर्मल का वर्क, तो ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल हो जाएगा हमारे लिए 90 माइनस थीटा। डेफिनेटली ये एंगल भी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ओवरऑल अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये एंगल 90 प्लस 90 माइनस थीटा, यानी ये एंगल हो जाएगा हमारे लिए 180 माइनस थीटा। और मैं इस एंगल को लेट कर रहा हूं a,0 क्योंकि x एक्सिस में है। ये पॉइंट P है हमारे लिए और ये पॉइंट Q है। तो सबसे पहले निकालिए स्लोप ऑफ AQ। स्लोप ऑफ AQ तो tan थीटा इक्वल, स्लोप tan थीटा होता है 3 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस a। ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे स्लोप ऑफ AP। स्लोप ऑफ AP क्या आ जाएगा, tan 180 माइनस थीटा इक्वल 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस a। अच्छा हम लोगों को ये पता है कि 180 का मतलब नो चेंज होता है और tan 180 माइनस थीटा माइनस ऑफ tan थीटा होगा। tan थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई 10 माइनस 2, तो 5a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 13, a की वैल्यू आ जाएगी 13/5। जो पॉइंट ए है हमारा हो जाएगा a,0 यानी कि 13/5, यही आंसर आ गया हमारे लिए। सबसे बेस्ट क्वेश्चन था। तो आज का ये सेशन है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग फॉर्मूले को लेकर के आएंगे, जितने भी होते हैं स्ट्रेट लाइन को निकालने के, उनके क्वेश्चंस भी होंगे बहुत सारे। और आप जान रहे हैं मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और हम लोग कहां पर मिल रहे हैं, अपने शानदार से यूट्यूब चैनल RT Academy। अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। इससे होगा क्या कि जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आएगा। और मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ फर्स्ट लेक्चर से कि जो ये सीरीज है ये ईयर लॉन्ग में जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, तो आपको लगातार बने रहना है, कंटिन्यूटी रखनी है अपने अंदर जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।